सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 16 जिसका नाम है चलते रहो। तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। कहावत है, काम में आने वाले लोहे पर कभी जंग नहीं लगता, गतिशील पत्थर पर कभी काई नहीं जमती, रुका हुआ पानी सड़ जाता है और मेहनत से बचने वाला व्यक्ति निकम्मा हो जाता है। वेदों में एक बड़ा सुंदर गीत है, चैरैवती चैरैवती। इसका अर्थ होता है चलते रहो चलते रहो। इसका अर्थ है जो आदमी चलता रहता है उसका सौभाग्य भी चल पड़ता है। इसलिए चलते रहो चलते रहो। चलता हुआ आदमी ही मीठे फल पाता है। सूरज की मेहनत देखो, दिन भर चलता ही रहता है। इसलिए आलस मत करो और काम करते रहो। आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। वह अवसर देखता रहता है और जहां व्यक्ति ढीला पड़ा, आलस उसे आ दबोचता है। आलसी व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है। उसके सामने ढेरों काम पड़े रहते हैं और वह इस उलझन में रहता है कि उन्हें कैसे निपटाए। काम पूरे नहीं होते तो वह तरह तरह के बहाने बनाने लगता है, झूठ बोलने लगता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति कभी आलस को अपने पास भटकने नहीं देते। प्रकृति हर समय अपना काम करती रहती है। जरा सोचो, सूरज आलस करके थोड़ी देर सो जाए तो क्या होगा? दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। हवा एक पल रुक जाए तो इस पृथ्वी पर कोई भी जीवित नहीं बचेगा। समय पर वर्षा ना हो तो सूखा पड़ जाएगा और लोग भूखों मर जाएंगे। परिश्रम सफलता की कुंजी है। मिस्र के पिरामिडों को देखकर हम आज भी आश्चर्य करते हैं। चीन की दीवार को देखकर दांतों तले अंगुली दबा लेते हैं। तेंजिंग के एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने की बात याद करके रोमांच हो जाता है। तब तो आज के जैसे साधन और उपकरण भी नहीं थे। ये काम कैसे हुए? लगातार परिश्रम करने से यदि मनुष्य आलस करता तो दुनिया का पता कैसे लगता? समुद्र कैसे पार होते? अंतरिक्ष में मानव कैसे पहुंचता? पृथ्वी की परिक्रमा कैसे करता? रेल, मोटर, हवाई जहाज आदि कैसे बनते? जीवन के हर क्षेत्र में चमत्कार आज दिखाई देते हैं, वे कैसे होते? बहुत से कामों में हमें सफलता नहीं मिलती। इसका कारण यह है कि हम उन कामों को पूरे मन से नहीं करते। काम प्रारंभ किया, थोड़ी देर बाद मन में दुविधा हो गई कि यह काम मुझसे नहीं हो पाएगा। एक बार अगर कोई काम शुरू किया तो फिर उसे पूरी शक्ति से समाप्त करो। जो इधर उधर सोचता है उसका ध्यान लक्ष्य से भटक जाता है। आपने अर्जुन की कहानी तो सुनी ही होगी। वे चिड़िया की आंख पर अचूक निशाना इसलिए भी लगा पाए क्योंकि वे पूरी चिड़िया नहीं बल्कि उसकी आंख ही देख रहे थे। एकाग्रता के कारण वे बाण चलाने में कुशलता प्राप्त कर सके। परिश्रम के साथ साथ अपने ऊपर विश्वास करना भी बहुत आवश्यक है। आदमी कितनी भी मेहनत कर ले, यदि उसमें आत्मविश्वास नहीं है तो वह जीवन में सफल नहीं हो सकता। किसी भी काम को करते समय अगर यह विश्वास है कि यह जरूर पूरा होगा तो वह पूरा होकर ही रहेगा। एक राजा युद्ध में हारकर एक गुफा में जा छिपा। वह बहुत निराश था। अचानक उसकी दृष्टि सामने दीवार पर पड़ी। एक चींटी बार बार ऊपर चढ़ने की कोशिश करती किंतु फिसलकर नीचे गिर जाती। फिर से चढ़ती और गिर जाती। 5 बार यही हुआ किंतु छठी बार वह चढ़ने में सफल रही। राजा सोचने लगा, जब इस छोटी सी चींटी ने हार नहीं मानी, मैं तो आदमी हूँ, प्रयास करूं तो अपना राज्य वापस पा सकता हूँ। वह गुफा से बाहर निकला, अपनी बिखरी सेना को फिर से एकत्रित किया। राजा ने पूरे जोश के साथ दुश्मन पर हमला किया और अपना हारा हुआ राज्य प्राप्त किया। इसलिए सफलता का मूल मंत्र है, उठो जागो और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो प्रयत्न करते रहो। जो भी कार्य हो उसे प्रसन्नता से करो, इससे तुम्हें आनंद भी मिलेगा और सफलता भी।
तो बच्चों इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें बच्चों जीवन में अपने परिश्रम करते रहना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए। हम परिश्रम करेंगे बच्चों तभी हम सफल होंगे। तो चलिए ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आप लोग इसका अच्छे से अभ्यास करिए, इस वीडियो को दोबारा देखिए, इस पाठ को पढ़िए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।